हमको हमारा गार्जियन कहीं भेजता है जाओ, तो गार्जियन जब है तो गार्जियन कोई काम से ही भेजेगा, नहीं तो बोलेगा घर में रहो। अगर कोई काम नहीं है तो परिवार के सदस्यों को बोलेगा घर में रहो। अगर खेती बाड़ी करनी है जाओ, खेत जाओ, कुछ काम करना है जाओ, कमाने जाना है जाओ। तो ऊपर वाला जो हमारा मालिक है, हमारा गार्जियन है, हमारा पिता है, उसने हमको इस दुनिया में भेजा है किस लिए? कभी सोचे विचारे हैं कि हम यूं ही आ गए हैं अचानक, या आए हैं कुत्ते की तरह अपना पेट पालने? अगर पेट पालता है कोई आदमी तो जानवर की तरह है, उसको और कुछ सोचता ही नहीं। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। साहित्य संगीत और कला से जो विहीन है वो साक्षात पशु है, केवल उसको पूंछ और विषाण माने सिंह नहीं है। सिंह और पूंछ नहीं है, बाकी सब कुछ है। और सिंह और पूंछ भी है, दिखता नहीं है। सिंह है, हिंसा करता है, मारता है, दूसरों को कष्ट देता है, वही तो सिंह है। और पूंछ है, मल त्याग करता है, पूंछ हिलाता है, माया के पीछे पूंछ हिला रहा कुत्ते की तरह। ये मनुष्य नहीं है जो श्रेष्ठ मनुष्य है। दुनिया सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, इसके बाद देवता का नंबर आता है, और देवता के बाद वो भगवान हो जाता है। ये है चक्र, इसी चक्र में हमको चलना है। अगर इस चक्र में नहीं चले जाएंगे तो 84 लाख योनियों के चक्र में फंस जाएंगे। लक्ष्य 84 लाख योनियों में भटकेंगे। कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, पक्षी होंगे, वृक्ष होंगे, घास होंगे, पात होंगे, नाली का कीड़ा होंगे, कुत्ते होंगे, सुअर होंगे, गधा बनेंगे, घोड़ा बनेंगे। लोग हमारी पीठ पर सवारी करके टक टक करेगा, मारेगा पेट में लात। तो हम किसी उद्देश्य से आए, अगर ये नहीं है तो फिर पशु भी यहाँ आए हैं। हम तो जानते हैं, तो पशु कुछ मामले में ठीक है, अपना घास चलते हैं, किसी का जेब नहीं काटते, किसी को मारते नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, उसमें जो भेड़िए और शेर हैं ये पहुंचाते हैं। तो ये हम पशु बनकर यहाँ आए हैं। हम यहाँ आए हैं। सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या है? मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ काम करेगा तब ना होता है। अपना नाम कोई रख ले सर्वश्रेष्ठ, क्या नाम है तुम्हारा? सर्वश्रेष्ठ। बारे सर्वश्रेष्ठ कर रहे हो, नीच कर्म सर्वश्रेष्ठ कर रहे हो, अमानवीय काम कर रहे हो, हम मानो हैं। तो संसार में हमको भगवान ने भेजा है सुख चैन देने के लिए दुखियों को, और पुण्य कमाने के लिए। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास ने 2 ही बात बताई है। अब आप पढ़ते रहिए पूरा पुराण, लेकिन व्यास ने खुद ही कहा मैंने 2 ही बात बताई है। परोपकार पुण्याय, दूसरों का भला करने से पुण्य होता है। पर उपकार, दूसरे का उपकार करने से पुण्य होता है। पापाय परपीडनम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है। 2 ही बातें बताई और बोले असली उद्देश्य तुम्हारा है पुण्य कमाना, और वो परोपकार से होता है। तो परोपकार करो, पुण्य मिलेगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम भी देवता बन जाओगे। क्योंकि उपकार करते हैं मतलब किसी को आप सुख दे रहे हैं। तो देवता सुख देते हैं और राक्षस दुख देते हैं। तो यहाँ दुनिया को आप दुख देने के लिए आए हैं। बम मार देंगे, मेरे पास बहुत हथियार है, मेरा बहुत पावर है, परमाणु बम हम इतना बना के रखे। किस लिए रखे हो भाई? ऊपर वाला जाओगे तो पूछेगा, तुम सबका उपकार करने गए थे तो परमाणु बम से उपकार कर रहे थे, बमों से उपकार कर रहे थे, लोगों का आशियाना उजाड़ के उपकार कर रहे थे। तो दोगे तो देवता कहलाओगे। सुख देना सीखो, सुख दोगे तो देवता बन जाओगे। मानव से देवता बनाओ। जय हिंद, जय भारत।